नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का भावात्मक निबंध मजदूरी और प्रेम। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मजदूरी और कला। तो आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत का मतलब होता है व्यापार, खरीदना या बेचना। तिजारत यानी कि व्यापार, खरीदना या बेचना। तो आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, यानी कि आदमियों को बेचना, इनके कहने का आशय है कि उनके श्रम को खरीदना और बेचना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। कहने का आशय है कि जो धातु से निर्मित सिक्के हैं या सोना है, उसके बदले मनुष्य और उसके श्रम को बेचना मना है, यानी गलत है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है। भाप की कल यानी कि मशीनें, कल यानी मशीन। कहने का आशय ये है कि भाप से चलने वाली मशीनों की कीमत हज़ारों रुपए है, किंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। कौड़ी के 100 बिकने का आशय क्या है? कीमती ना होना। कौड़ी के 100 बिकना यानी सस्ता होना, कहने का आशय ये है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। यानी सोना और चांदी अर्जित करके व्यक्ति के जीवन का सच्चा आनंद मानव जीवन का नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। क्या कहते हैं लेखक? कहते हैं कि धन अर्जित करने से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जीवन का सच्चा सुख तो काम करने से मिलता है, यानी कि कर्म करने में जो आनंद है वह स्वर्ग में भी नहीं है। और मनुष्य की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? मंदिर और गिरजे में क्या है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में ना करेंगे। क्या कहते हैं लेखक कहते हैं कि मंदिरों और गिरजाघरों में ईश्वर नहीं होता। ईंट पत्थर और चूने के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है। ईश्वर वहाँ होता ही नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर और धार्मिक पुस्तकों में ईश्वर को तलाश करना बेकार है, ऐसा लेखक कहते हैं। यानी कि वहाँ पे ईंट चूना पत्थर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यानी कि मनुष्य की अमूल्य आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, ऐसा लेखक का आशय है। यही आर्ट है, यही आर्ट यानी कि यही धर्म है, यही जीवन जीने की कला है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। कहने का आशय है कि व्यक्ति और उसके श्रम की उपेक्षा करना निरीश्वरवाद है, यानी कि ईश्वर में अविश्वास। यानी कि मनुष्य और उसके श्रम को आदर देना ही आस्तिकता है, ईश्वर में विश्वास है। यही लेखक का संदेश है यहाँ। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ की कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? यानी कि जब तक व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत नहीं करता तब तक उसका चिंतन, उसकी बुद्धि, उसके विचार किसी काम के नहीं। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है। क्या सिद्ध है? देखो, सभी देश के इतिहास क्या सिद्ध करते हैं कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार। देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात लेखक ने बताई है कि सभी देशों के इतिहासों से ये सिद्ध है। सभी देश के इतिहास ये प्रमाणित करते हैं। क्या? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों, साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन जो है वह क्या है? अंत में आलस्य, पाप, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, देखो क्या कहा है लेखक ने कि बहुत से देशों का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जहाँ की निकम्मे पादरी, मौलवी और पंडित, पादरी ईसाइयों के धर्मगुरु,
मौलवी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और पंडित हिंदू संप्रदाय के धर्मगुरु जो है, तो इनका दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन, दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन का क्या मतलब है? ये लोग समाज के द्वारा मिलने वाले दान की कमाई पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनका जो चिंतन है वो क्या है? दान के अन्न पर पला हुआ चिंतन है उनका। तो अंत में उसका क्या होता है? अंत में ऐसा ईश्वर चिंतन जो दान के अन्न पर पला हुआ है, अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। कहने का आशय ये है कि जो लोग दान दक्षिणा से अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, अंत में उनकी बुद्धि जो है वो पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाती है और ऐसा ही उनका जीवन हो जाता है और ऐसे ही वो कार्य करते हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, यानी कि जिस देश के लोग परिश्रम पूर्वक जीवन नहीं जीते, श्रम पूर्वक जीवन नहीं जीते, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, अंडरलाइन करें, पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। देखो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। तो आप लिखें पद्मासन निकम्मे सिद्ध क्यों हो चुके हैं? तो किन आसनों से ईश्वर प्राप्ति संभव है? बिल्कुल ये प्रश्न लिखें आप। पद्मासन निकम्मे क्यों सिद्ध हो चुके हैं? क्योंकि पद्मासन निकम्मे क्यों सिद्ध हो गए हैं? क्योंकि बैठे बैठे परिश्रम के बिना जीवन यापन करना, बैठे बैठे मानसिक चिंतन करना, यानी श्रम के अभाव में जो जीवन है वह क्या है? वह निष्फल जीवन है। यानी कि पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि उनसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, जीवन में नवाचार नहीं आ सकते जब तक व्यक्ति अपने हाथों से मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। और तो फिर किन आसनों से ईश्वर प्राप्ति संभव है? तो वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, यानी कि किसान खेतों में बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। यानी कि एक किसान अपने खेतों में फसल उत्पादन करते समय, उगाते समय उसके शरीर के जो आसन, यानी कि जो मुद्राएं बनती है, एक मजदूर की मजदूरी करते समय जो शारीरिक मुद्रा बनती है, इन मुद्राओं से ही, इन आसनों से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाला यानी सजीव करने वाला, यानी कि उसको सजीव रूप देने वाला लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान क्या है? मेमार और किसान आदि ऐसे ही पुरुष है जैसे कवि है, महात्मा है और योगी है। यानी कि खेत में काम करने वाले किसान, लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई और मकानों को बनाने वाला जो मेमार है, कलाकार है, कारीगर है, ये सभी बिल्कुल उसी प्रकार महत्वपूर्ण व्यक्ति है जैसे कवि, महात्मा और योगी लोग हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। यानी कि चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है या निम्न से निम्न स्तर का कार्य है, वो सभी प्रेम के साथ शरीर से किया गया श्रम है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। क्या कहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि जो लोग शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, जिनका जीवन बिस्तरों पर लेटे लेटे और आसनों पर बैठे बैठे व्यतीत होता है, उनके मन की सोचने समझने की क्षमता थक जाती है, सोचने विचारने की शक्ति थक जाती है और उनका जीवन फिर क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है। ऐसा कहते हैं लेखक। मन के घोड़े हार गए हैं, यानी कि बिल्कुल उनकी चिंतन शक्ति जो है वो थक गई। लेखक का क्या मानना है? लेखक का मानना ये है कि कोरे मानसिक चिंतन से मनुष्यता का कुछ भी भला नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं लेखक कहते हैं सारा जीवन निचुड़ चुका है, यानी कि नीरस हो गया है, तत्वहीन हो गया है, सारहीन हो गया है। जीवन में कुछ भी नवीनता नहीं बची है, कुछ भी उत्साह नहीं बचा है। कहने का आशय ये है कि पड़े पड़े बिस्तरों पर पड़े पड़े, यानी कि आलस्यपूर्ण जीवन व्यापन करते हुए जीवन जो है व्यक्ति का वो नीरस हो चुका है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं, व्यक्ति के सपने पुराने हो गए। कहने का आशय कि नई कल्पना
मतलब कल्पना के लिए कुछ भी नया नहीं रह गया है, लेखन के लिए नवीन कल्पना नहीं रह गई है। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, आजकल की कविता में नयापन नहीं है, यानी कि वही पुरानी कविता को नए कलेवर में पेश कर दिया जाता है बिल्कुल कवियों के द्वारा, यानी कि पुरानी कविता की नकल है। कहने का आशय ये है कि नए विचार नहीं है लेखकों के पास, कवियों के पास नए विचार क्यों नहीं है, क्योंकि वे अपने हाथों से परिश्रम नहीं करते, और जब तक वे अपने हाथों से परिश्रम नहीं करेंगे तब तक उनके जीवन में किसी प्रकार की नवाचार नहीं आएंगे। उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है, यानी कि आज की कविता में नवीनता नहीं बची है, वह नकली है, यानी कि उसमें क्या है, वह नकली है। और क्या है, देखो इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। कुंवारेपन का मतलब समझते हैं आप, कुंवारेपन का आशय है मौलिकता। मौलिकता, कुंवारापन यानी मौलिकता। तो क्या कहते हैं लेखक, इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है, यानी कि लेखक की, कवि की अपने मौलिक विचार है ही नहीं। बिल्कुल पुरानी कविता को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, इसमें असलीपन नहीं है, मौलिकता नहीं है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों की पहियों के नीचे हमें दबकर हमें मरा समझिए। क्या कहते हैं लेखक कि आज अब शारीरिक श्रम पर आधारित, किस पर आधारित, शारीरिक श्रम पर आधारित एक नए तरीके की संगीत और साहित्य, नए तरीका का संगीत और साहित्य संसार में पैदा होने वाला है, और उससे ही मानवता को क्या होगा, नया जीवन मिलेगा। यदि ऐसा हुआ, यानी कि व्यक्ति श्रम करेगा, श्रमशील जीवन से प्रेरित होकर के, और वह नवीन साहित्य की सृजना करेगा, और तब ऐसे साहित्य से ही मानवता को नया जीवन मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मनुष्य यंत्रों का दास बनकर रह जाएगा, और वैचारिक रूप से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यानी कि तब मनुष्य वैचारिक रूप से उसे मरा समझना चाहिए हमें। कहने का आशय ये है कि मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। इसका आशय ये है कि यंत्रवत जीवन जीते जीते व्यक्ति विचार शून्य हो जाएगा, उसकी वैचारिक मृत्यु हो जाएगी। यह नया साहित्य कहाँ से निकलेगा, देखो लेखक कहते हैं ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, यानी कि मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। क्या कह रहे हैं लेखक कि ये जो नया साहित्य होगा, ये नया साहित्य सृजन करने वाले लोग, कवि लोग जो है वो बिल्कुल वैसे ही श्रम करेंगे जैसे खेतों में मजदूर काम करते हैं। तो ये नवीन विचार, ये नवीन भावनाएं बिल्कुल उन श्रमजीवियों के जीवन से संबंधित होगी, और उनके श्रम को, उनके संघर्ष को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा, निष्ठा और लगन के साथ उनके द्वारा जो मेहनत मजदूरी की जाती है उसको समझते हुए नवीन साहित्य की सृजना की जाएगी। तब लेखक कहते हैं कि उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, यानी कि किसान का जीवन, कपड़े के तागों का, यानी कि जो कपड़ा बुनने वाले हैं, जूते के टाँकों का जूता बनाने वाले हैं, लकड़ी की रगों का, यानी कि जो बढ़ई है, पत्थर की नसों का, जिसे संतरास भी कहते हैं, मैमार कहेंगे हम, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे, यानी कि बिल्कुल बिना भेदभाव के श्रमशील जीवन पर आधारित नवीन साहित्य की सृजना होगी। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से, असभ्य का मतलब होता है मूल, असभ्य यानी कि मूल, यानी कि जिसको सुंदरता से गढ़ा नहीं गया है, मूल स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य की कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कहने का आशय क्या है लेखक के कहने का आशय ये है कि ये सारे कवि और साहित्यकार उन श्रमशील लोगों के जीवन को समझेंगे, उसको महसूस करेंगे, और ये लोग भी उन्हीं की भांति परिश्रम करते हुए साहित्य सृजन करेंगे,
तब उनका श्रम जो है वो इस साहित्य में नज़र आएगा और ऐसा ही साहित्य समाज को एक नवीन दिशा प्रदान करेगा और आने वाले साहित्यकारों के लिए, आने वाले संगीतकारों के लिए, कलाकारों के लिए भी ये साहित्य प्रेरणा का स्रोत होगा। चरखा का ध्रुपद और मल्हार संगीत के दो राग है, यानी कि ध्रुपद और मल्हार का काम देगा, यानी कि बिल्कुल प्रेरणा देगा उन्हें ये साहित्य। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे, कौमी गीत यानी कि राष्ट्रगान। और मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। देखो तो क्या कहते हैं लेखक, क्या कह रहे हैं लेखक, कहते हैं कि कवि को विश्वास है कि आगामी मतलब आने वाले समय में चरखा काटने वाली स्त्रियों के जीवन को लेकर के राष्ट्रगान रचे जाएंगे, यानी कि श्रम को महत्व दिया जाएगा। कहने का आशय ये है, शारीरिक श्रम ही सच्ची ईश्वर की पूजा समझी जाएगी और कला कौशल रूपी धर्म आचरण जो है, कला कौशल के आधार पर जो धर्म का आचरण होगा और श्रम का गौरव बढ़ाने वाले नए कवि और धर्म पुरुषों का समाज में क्या होगा, अवतरण होगा, यानी कि तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। ये सभी लोग मानव श्रम की प्रतिष्ठा को अपनी रचना और अपने साहित्य में स्थान देंगे, यानी कि नवीन समय का साहित्य जो है, कवियों की रचनाएं जो है वो मानव श्रम पर आधारित होगी, मानव श्रम को प्रतिष्ठित करेगी। परिश्रम से जीवन यापन करने वाले ही भविष्य में सच्चे धार्मिक, सच्चे योगी, सच्चे सदाचारी और सच्चे कवि माने जाएंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। यानी कि शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में विकसित होंगे, यानी कि श्रमशील जीवन को महत्व इस साहित्य में दिया जाएगा और इस साहित्य रूपी जो उद्यान है उसमें धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता ऐसे फूल जो है वो खिलेंगे। तो क्या कहते हैं लेखक के कहने का आशय ये है कि भविष्य में जो नवीन साहित्य सृजित होगा वह मजदूरों के जीवन के विविध आयामों को सामने लाएगा, उसके जीवन के विविध पहलुओं को सामने ला करके उजागर करेगा, उनकी भावनाओं को प्रकाशित करेगा। उसमें मजदूर, किसान, जुलाहे, काश्तकार इन सबको स्थान मिलेगा। ये नए साहित्यकार जो है, ये नए साहित्यकार और कवि प्रेम और लगन के साथ ये खेतों में, कपड़ों के कारखानों में, जूते की फैक्ट्रियों में काम करेंगे। वे बढ़ई और संतराश बन कर के मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी और सिर पर टोकरी होगी, उनके पैरों में जूते नहीं होंगे, उन पर धूल मिट्टी लिपटी होगी, उनके सिर पर टोपी नहीं होगी, उनके हाथ पैर कीचड़ में सने हुए होंगे। तो भविष्य के ये मूक कवि जंगल में लकड़ी काटेंगे और लकड़ी काटने की आवाज़ जो है ये इनकी प्राकृतिक आवाज़ों से, स्वरों के साथ मिलकर के सारे संसार में गूंज उठेगी और भविष्य के जो कवि है वो श्रमजीवियों के जीवन को ही अपनी कविता का विषय बनाएंगे। और ऐसा कहते हैं लेखक, यानी कि लेखक का मानना है कि भावी कवि और साहित्यकार जो है वो शारीरिक श्रम के बिना नए साहित्य की रचना तक नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही लेखक का आशय है। ठीक है, तो कल के वीडियो में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, आपके बीच में हो गया था, पूरा हो गया था वीडियो। तो देखिए मैं आज आपको प्रश्न लिखा देती हूँ। कल एक प्रश्न लिखाया था मैंने कि लेखक द्वारा दिए गए उदाहरण का उल्लेख करके बताइए कि हाथ की मेहनत से चीज़ में किस तरह रस भर जाता है। बिल्कुल उत्तर नहीं बोल पाई थी मैं। तो हाथ की मेहनत से चीज़ में रस भर जाता है, लेखक ने खेत में आलू जो बोया था उसका उदाहरण लेना है हमें कि लेखक खेत में आलू बोता है, उसमें पानी देता है, उसके आसपास पैदा हुई खरपतवार की निराई गुड़ाई आदि करता है। इसमें उसके मन के भाव, प्रेम और पवित्रता बिल्कुल सूक्ष्म रूप से मिले होते हैं। तो इस आलू को खाने में लेखक को जो स्वाद मिलता है, जो आनंद मिलता है, वह आनंद उसे टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में भी नहीं मिलता है, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है, फिर देखें प्रश्न आज का मैंने लिखाया है आपको कि पद्मासन निरर्थक क्यों सिद्ध हो गए, निकम्मे क्यों सिद्ध हो गए हैं, तो ईश्वर की नासनों से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल ये प्रश्न लिखेंगे आज आप। तो देखिए क्या लिखेंगे उत्तर, मजदूरी यानी शारीरिक श्रम के अभाव में मानसिक चिंतन जो है वो बेकार हो जाता है। तो पद्मासन करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता।
तो खेत जोतने, बोने, फसल काटने, मजदूरी करने से जो शरीर की मुद्राएं बनती है, ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं से हो सकता है। इनके श्रम रूपी आसन ही ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। ठीक है, फिर एक प्रश्न आप और लिखें कि आजकल मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? इससे क्या हानि होने की संभावना है? आजकल मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है और इससे क्या हानि होने की संभावना है? इस हानि से किस प्रकार बचा जा सकता है, ये पूरा प्रश्न है आपके। तो देखें, विचारक मानसिक चिंतन में डूबे रहते हैं और शारीरिक श्रम वे करते नहीं हैं। तो इससे क्या हो गया है? इससे जीवन बिल्कुल निचुड़ गया है, यानी कि नीरस हो गया है, तत्वहीन हो गया है, सारहीन हो गया है, उत्साहहीन हो गया है। स्वप्न पुराने हो गए हैं, स्वप्न पुराने, इनकी कल्पना नवीन कल्पना के लिए कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। कविता में नयापन नहीं है, बिना मजदूरी के चिंतन बेकार हो गया है। तो इस हानि से बचने के लिए क्या करना होगा? शारीरिक श्रम करना होगा। आई बात समझ में? अब एक प्रश्न आप और लिखेंगे कि नया साहित्य और नई कविता कहाँ से निकलेंगे? नए साहित्यकार और कवि साहित्य साधना किस प्रकार करेंगे? तो बिल्कुल नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, नई कविता मजदूरों के कंठ से फूटेगी। नए साहित्यकार और नए कवि आनंदपूर्वक खेतों में काम करेंगे, कपड़ों की सिलाई करेंगे, जूते तैयार करेंगे, वे वन में जाकर लकड़ी काटेंगे। इस तरह शारीरिक श्रम ही उनकी साहित्य साधना होगा। ठीक है, बिल्कुल ये इतने प्रश्न आपको करने हैं आज के लिए, और इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मजदूरी और फ़कीरी, और इसके साथ ही कल हमारा ये पाठ हो जाएगा पूरा। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।